जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। करना पड़ेगा। एक सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा सेक्टर की, बड़ी सुंदर घटना है। इसमें यह बताया गया कि परमात्मा को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। एक मेजर साहब के नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी दी गई। बहुत पुरानी बात है। मेजर साहब के नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी दी गई और उनको टारगेट मिला एक पहाड़ी पर जाने का। और मेजर साहब सभी जवानों को लेकर के शाम को निकले अपने टारगेट की ओर, और पहाड़ी बहुत दूर थी। निकल गए अपने लक्ष्य की ओर। चलते 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 अंधेरा हो गया, शाम हो गई, रात हो गई। जनवरी का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बर्फ गिरी हुई थी। जब रात हो गई तो सभी ठंडी से ठिठुरने लगे, भूख प्यास भी लगने लगी। आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी कि कहीं से कोई चाय पीने को ही मिल जाए। तो अचानक उनके रास्ते में चलते हुए एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई पड़ी। दुकान दिखाई पड़ी चाय की, तो उन्होंने सोचा चलो दुकान पे बैठ के चाय पिएंगे। लेकिन जब दुकान के पास में गए तो अफसोस की दुकान में ताला लगा हुआ था। अब सभी ठंडी से ठिठुर रहे थे। तो जवानों ने आग्रह किया मेजर साहब से कि अगर हम दुकान का ताला तोड़ दें और दुकान में चाय का सामान तो रखा ही होगा तो चाय पीने को मिल जाएगी। लेकिन पहले तो मेजर साहब तैयार नहीं हुए। लेकिन बहुत आग्रह करने के बाद उनको भी ठंडी लग रही थी, तो उन्होंने आदेश दे दिया ठीक है ताला तोड़ लो। तो दुकान का ताला तोड़ा, अंदर सामान सभी रखा हुआ था चाय बनाने का। चाय बनाई, बिस्किट भी रखे थे वो भी खाए, और तब जाके थोड़ा राहत की सांस ली सभी जवानों ने। और जब थोड़ा राहत मिली फिर अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन मेजर साहब को ये बात पसंद ना आई कि हमने एक चोर की तरह चोरी करके दुकान का ताला तोड़ा, चाय बनाई, किसी बेचारे किसी गरीब का होगा। तो उन्होंने अपने पर्स से 1000 रुपये निकाले और दुकान के अंदर चीनी के डिब्बे के नीचे 1000 रुपये रख दिए, दुकान का शटर बंद कर दिया और अपने रास्ते आगे बढ़ गए। जब आगे गए और 3 महीने तक वो उधर रहे, और उसके बाद सकुशल उसी रास्ते मेजर साहब के नेतृत्व में 15 जवान उसी रास्ते वापस आ रहे थे। और जैसे ही उधर पहुंचे, उस दिन का समय था, उस दुकान के पास तो दुकान खुली हुई थी। दुकान खुली हुई थी और उसमें एक बुजुर्ग, उसका मालिक एक बुजुर्ग था। तो उन्होंने कहा कि बाबा चाय बनाओ। फिर वहाँ चाय पीने बैठ गए। तो बुजुर्ग ने सबके लिए चाय बनाई। बड़ा खुश हो गए कि आज तो बहुत ग्राहक आए हैं, और सबको चाय दी। सब चाय बिस्कुट खाने लगे। जवानों ने उस बुजुर्ग बाबा से पूछा कि बाबा अपने जीवन का कुछ अनुभव बताओ, और विशेष आप इस जंगल में रहते, इस बीहड़ जंगल में कैसे रहते हो। तो उस बाबा ने बहुत सारी कहानियां सुनाई उन जवानों को, और साथ में भगवान का भी धन्यवाद करता रहा, भगवान का भी शुक्रिया अदा करता रहा कि भगवान का बड़ा धन्यवाद है। तो उन्हीं जवानों में से एक जवान ने कहा कि बाबा आप बड़ा भगवान को याद करते हैं, बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। यदि भगवान होते तो आपको इस हाल में रखते हैं, इस बुरे हाल में। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं कहते, भगवान तो होते हैं, भगवान हैं, और मैंने भगवान को देखा है। जब ये अंतिम वाक्य उन जवानों ने सुना तो उनका बड़ा कौतूहल हुआ। कह रहे आप कह रहे हो मैंने भगवान को देखा है, कैसे देखा है आपने। तो उस बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनाई। बोले साहब एक दिन मेरे साथ एक घटना घटी। मेरा इकलौता बेटा, उसको पकड़ करके कोई आतंकवादी ले गए और उसको मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं मिली, और मार पीट करके उसको छोड़ दिया, अधमरा सा कर दिया। जब मैंने देखा तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज कर सकूं। मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, इलाज में ज़्यादा खर्चा आ रहा था।
मैं रात्रि भर भगवान से प्रार्थना करता रहे, प्रभु अब आप ही मेरी मदद करो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। और उन आतंकवादियों के डर के मारे किसी ने उधार भी नहीं दिए पैसे। तो फिर अचानक उसको बाबा को ध्यान आया कि हो सकता है कि दुकान में कुछ पैसे पड़े होंगे तो उससे मैं इलाज करा सकता हूँ, अगर पड़े होंगे कुछ तो सुबह होगी तो दुकान पर जाऊंगा। जब सुबह हुई तो अपनी दुकान पर आया, और दुकान पर जब आया तो देखा बाहर से ताला टूटा पड़ा था। अब उसको मालूम लग गया कि दुकान में जो कुछ रहा वो तो सब चोरों ने लूट लिया, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चलो देख लेता हूँ। और जैसे दुकान का शटर खोला, अंदर गया तो चीनी के डिब्बे के नीचे 1000 रुपये रखे हुए थे। बड़ा खुश हुआ और उन 1000 रुपये को लेकर के फिर उसने अपने बेटे का इलाज कराया। पहले जमाने की बात है, तब 1000 रुपये की बहुत कीमत होती थी। तो साहब मेरे साथ ये घटना घटी, और उस दिन साक्षात भगवान मेरी दुकान पर आए और मेरे लिए 1000 रुपये रख कर के गए, जिससे मेरे बेटे की जान बच पाई। तो भगवान तो होते हैं। ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ बाबा बोल रहा था और उसकी आंखों में साफ आत्मविश्वास दिख रहा था परमात्मा होने का। जब ये बात जवानों ने सुनी, सभी सन्नाटा छा गया, चुप हो गए, और 15 जोड़ी आंखें मेजर साहब की तरफ देखने लगी, जिनकी आंखों में साफ स्पष्ट आदेश था कि चुप रहो। आंखों से ही स्पष्ट आदेश था कि चुप रहो। थोड़ी देर में मेजर साहब खड़े हुए, जो चाय पी थी उसका बिल अदा किया और बाबा को गले लगाते हुए बोले कि बाबा मैं जानता हूं कि हाँ भगवान हैं, भगवान होते हैं, लेकिन तुम्हारी चाय भी शानदार थी, चाय भी बहुत अच्छी लगी। और इस तरह से वो जवान फिर वहां से आगे बढ़े, और आज उन 15 जवानों ने पहली बार उन मेजर साहब की आंखों में चमकते हुए आंसू देखे। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा कभी भी ये कहने नहीं आएगा कि मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। वो कहां, कब, किस रूप में आपको किसी का भगवान बना करके भेज दे, ये आपको खुद ही पता नहीं है। तो परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा विश्वास का विषय है। विश्वासो फलदायक, विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, विश्वास से ही सब चल रहा है। तो विश्वास ही परमात्मा का रूप है। अगर विश्वास है कि मूर्ति में भगवान है तो है, और अगर नहीं है तो पत्थर है। तो सब विश्वास का ही विषय है। तो इसीलिए जीवन में जब भी हमें हमारी कोई मदद करे, हमारी कोई सहायता करे, तो हमें उस समय परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमारी मदद करी। और यही अच्छे कर्म, अच्छे कार्य ही व्यक्ति के साथ में जाते हैं। अच्छे कर्मों की दौलत ही व्यक्ति के साथ में जाती है। बाकी जितना भी है संसार का, जो भी संपत्ति है, वो सब संसार में ही रह जाती है। इस लोक की संपत्ति उस लोक में नहीं चलती।